हेलो एवरीवन, मैं पूर्वा और जिन्होंने भी सेंट जेवियर्स कॉलेज 2022 में एडमिशन लिया है, आप लोग के लिए पहला नोटिस आया है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को लेकर। देखिए, कॉलेज की ओरिएंटेशन में आपको बताया होगा गया होगा कि हमारे यहाँ एनसीसी है, एनएसएस वगैरह है। तो एनसीसी के एनरोलमेंट के लिए आपका नोटिस आ गया है। अब एनरोलमेंट आपका इसमें भर्ती जो हो रहा है वो कब तक हो रहा है? देखिए, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, यही 4 दिन आपके पास टाइम है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सीट्स बहुत कम होते हैं। तो टाइमिंग क्या बताया गया आपको, कितने बजे एनरोलमेंट के लिए जाना है? 7 बजे। और वेन्यू आपको बताया गया है कॉलेज क्वाड्रेंगल। इस वीडियो में आगे मैं बता रही हूँ कि एनसीसी क्या है, इसमें क्या करवाया जाता है, आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहले जान लीजिए आपको कैसे जाना है, ठीक है। यूनिफॉर्म आपको बोला गया, ट्रैक पैंट होना चाहिए आपके पास, कॉलर टी शर्ट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। स्पोर्ट्स शूज होना चाहिए। और पैटर्न ऑफ एग्जाम आपका क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 13, 14, 15, 16 आपका डेट है। टाइमिंग 7 बजे, कॉलेज क्वाड्रेंगल, यूनिफॉर्म बता दिया। अब सबसे पहली बात, एनसीसी क्या है और आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो एनसीसी देखो, आर्मी का एक जूनियर विंग हम लोग कह सकते हैं, जो वॉलेंटियरली होता है, जिसमें आप अपने मर्जी से ज्वाइन करते हो। और एनसीसी में आपको जैसे एक आर्मी वालों को ट्रेन किया जाता है ना, आपको उसी तरह से थोड़े छोटे लेवल पर आपको ट्रेन किया जाता है। आपको ड्रिल सिखाया जाता है, आपको जिम में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं ना फॉर द एक्सरसाइज, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एनसीसी ज्वाइन कर ले तो आपको पुशअप्स, स्काउट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एनसीसी में करवाई जाती है। दौड़ वगैरह तो मैंडेटरी है। उसके बाद फिर आप लोग को अलग अलग कैंप पे भेजा जाता है। बहुत सारे कैंप दूसरे स्टेट्स में होते हैं, अगर आप लोग चाहो तो जा सकते हो। बहुत सारे कैंप जो होते हैं वो रांची में ही होते हैं, जिसमें आपको राइफल वगैरह चलाना सिखाया जाता है। मतलब बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि एनसीसी के कैंप में किस तरह के एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। उसके बाद कॉलेज में जो भी 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह का परेड होता है, आप देखोगे एनसीसी के कैडेट जो हैं यूनिफॉर्म पहनकर जब परेड करते हैं ना, मतलब क्या लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग साइड से खड़े होकर ना देखो, बल्कि परेड में पार्टिसिपेट करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करूँ एनसीसी के फ़ायदे की, तो एनसीसी का फ़ायदा तो बहुत है। सबसे पहले जो बेसिक है, आप में एक अलग, आप एक लेस ऑर्डिनरी बनते हो। मतलब आपको थोड़ा ना, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उससे आपको थोड़ा अलग बनाती है भीड़ से। आप लोग क्लास में जब पढ़ने जाओगे, बहुत बारी होता है ऐसा, यूनिफॉर्म में पूरा क्लास का जो अटेंशन होता है वो आपको मिलेगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका कॉन्फिडेंस एनहांस होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। इसके बाद एनसीसी में ना आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है, 3 साल कंप्लीट होने के बाद सी सर्टिफिकेट का। ये सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास होते हैं तो कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका 5 से 10 मार्क्स सर्टिफिकेट देखकर बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद अगर आप लोग जामिया ये सब में अप्लाई करते हो तो आपसे पूछा जाता है, आर यू एनसीसी कैडेट? अगर आप लोग यस में करते हो तो आपको 5-10 नंबर ऐसे ही बढ़ा दिया जाता है। तो बहुत सारे फायदे। और जो लोग आर्मी वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं उनका तो बहुत सारा चीज़ में फिर रिटर्न भी नहीं लिया जाता, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसका गूगल पे गो थ्रू कर सकते हो, एनसीसी का और क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई। अब देखो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट कैसे मिलता है और यहाँ पर आपका क्या क्या होगा, ठीक है। आप लोग तो सबसे पहले जब 7 बजे कॉलेज जाओगे तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका दौड़ वगैरह देखा जाएगा, कुछ कुछ आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाया जाएगा, जिसमें आप मतलब कि सारे स्टूडेंट्स में थोड़ा कंपटीशन टाइप होगा। उसके बाद वो सारे आप लोग क्वालिफाई करते हो तो आपका फिर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आप लोग देख लेना। नेशन से रिलेटेड कितने वॉर हुए हैं इंडिया के, किस किस कंट्रीज़ के साथ, कौन से ईयर में, कौन कौन सा वेपन्स यूज़ करती है, कौन कौन से मिसाइल हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका मतलब होता है ना इंटरव्यू में, मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका क्या हॉबीज़ वगैरह है। थोड़ा बेसिक रहेगा, लेकिन आप लोग जो आंसर दोगे उसी से रिलेटेड फिर आपसे आगे के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बाकी आपका यहाँ पर क्वेरीज़ के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया गया है। तो आई गेस कि मैंने जितना बताया इतना काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, एनसीसी में आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। अब एनसीसी में किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए? अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि मैं 3 साल कर लूँगा या कर लूँगी, बीच में छोड़ूंगी नहीं,
क्योंकि 3 साल एनसीसी करना वही लोग कर पाते हैं जिसके अंदर एनसीसी को लेकर जुनून होता है, पैशन होता है, मतलब बीच में 1-2 मंथ में छोड़ना हो तो वैसे लोग अभी ही बेटर है कि अब आप लोग ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी देना होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं, उसको आपको करना होता है। और करना होता है मतलब ऐसा नहीं आधा मन से, करना होता है मतलब खुशी-खुशी कर रहे हैं, पूरा एकदम जोशो-उल्लास में, तो वैसे लोगों को एनसीसी जॉइन करना चाहिए, ठीक है? बाकी नेशनलिज़्म, पैट्रियोटिज़्म ये सारी तो अपनी जगह है, जिन लोग को जॉइन करना होगा उन लोग वो बच्चों को पहले से ही पता होगा एनसीसी क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है अगर आपको अब लगता है जॉइन करना चाहिए, आप एक्साइटेड हो, इसको 3 साल तक कैरी कर पाओगे, तो आप लोग करो, ठीक है? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।